हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2021 के मद्देनज़र कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करें। सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2021। जी हाँ, बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2021 के मद्देनज़र ही मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को तैयार किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकेंगे और 100% सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ फ्रॉम द पोएम। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये किस पोएम से लिया गया है? फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्नेक, दूसरा जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और थर्ड सी जो है वो फायर हिम, और डी ओ टू ऑटम। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो पोएम है इसी से ये पंक्ति ली गई है। सेकंड जो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़, ये किस तरीके का पोएम है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आ ट्रेजेडी। क्या ये एक ट्रेजेडी है, या फिर एपिक है, या सोनेट है, या मॉक एपिक है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट ये एक मॉक एपिक है। ये एक लाइट पोएम है, इसलिए इसे मॉक एपिक कहा जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर हाउस इज़, कमला दास के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ ये किस तरीके का पोएम है? यहाँ भी यही सवाल है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ ये किस तरीके का पोएम है? रिलीजियस पोएम है, या रोमांटिक पोएम है, या एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम आत्मकथात्मक पोएम है, या फिर ये बायोग्राफिकल पोएम है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा ये जो पोएम है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। फोर्थ जो क्वेश्चन है मैकाविटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम। ये जो पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो पोएम है इसमें मैकाविटी को और किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए चीटर के नाम से, ग्रिडलबोन के नाम से, मंगोजेरी के नाम से, या हिडन पॉ के नाम से? तो करेक्ट ऑप्शन जो है हिडन पॉ के नाम से मैकाविटी को जाना जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि वॉज इट कॉवर्डिस दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम। क्या ये कायरता थी? क्या ये कायरता थी कि मैं साहस नहीं कर सका उसे मारने का? ये जो पंक्ति है वो किस पोएम से ये जो पंक्ति है टू होम इज़ द पोएट D.H. लॉरेंस रेफरिंग टू, इस पंक्ति के द्वारा जो पोएम D.H. लॉरेंस है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इस पंक्ति के द्वारा किंग के तरफ इशारा कर रहे हैं, या स्नेक के, या फ्रेंड के, या रिलेटिव के तरफ? तो जानते हैं कि ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई कविता जो स्नेक है उसी से ये पंक्ति ली गई है। तो ऑब्वियसली आंसर स्नेक ही होगा, जो ऑप्शन बी है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ब्लैंक, शुरू में ब्लैंक है, गो रोलिंग ऑन। अब यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन इसमें यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए है द रॉक्स, बी है द नेचर, और सी है द प्रैम्स, और डी ऑप्शन सबसे लास्ट है द वाटर। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है द प्रैम्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो
क्वेश्चन है वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक कविता है W.H. ऑडेन के द्वारा। W.H. ऑडेन ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। शुरू में ब्लैंक गो रोलिंग ऑन, तो क्या कौन सी चीज़ गो रोलिंग ऑन है? तो द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन, वॉल्ट वाइटमैन इज ब्लैंक पोएट। वॉल्ट वाइटमैन किस तरीके के कवि हैं? वॉल्ट वाइटमैन किस तरीके के कवि हैं? वार पोएट, लव पोएट, सटायरिस्ट और रिलीजियस पोएट, वो किस तरीके के पोएट हैं? तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे करेक्ट है कि वॉल्ट वाइटमैन इज़ अ लव पोएट। ओके, 8th क्वेश्चन, वॉल्ट वाइटमैन इज़ ब्लैंक पोएट। वॉल्ट वाइटमैन कहाँ के कवि थे? वो किस देश से बिलोंग करते थे? इंडिया से, आयरिश पोएट थे, नाइजीरियन थे और एन अमेरिकन थे। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज वॉल्ट वाइटमैन इज एन अमेरिकन पोएट। ओके, एन एपिटाफ 9th क्वेश्चन इज किस तरीके की कविता है? एपिटाफ जो है वो किस तरीके की कविता है? एलेजी है, एपिक है, सोनेट है या सटायरिकल पोएम है? तो आप हमेशा याद रखें कि एपिटाफ जो है वो एक व्यंग्यात्मक सटायरिकल पोएम है। एपिटाफ जो है ये एक सटायरिकल पोएम है। 10th, फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। फायर हिम जो कविता है उसे किसने लिखा है? किस पोएट ने फायर हिम कविता को कंपोज किया है? KKN दारूवाला, वॉल्ट वाइटमैन, जॉन डॉन या कमला दास ने? ओके, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, KKN दारूवाला हैज़ कंपोज्ड द पोएम फायर हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से है, सेम पोएम से। द घाट एज डिस्क्राइब्ड इन फायर हिम इज लिटर्ड विथ। फायर हिम कविता में जिस घाट, नदी के जिस घाट के बारे में वर्णन किया गया है वो घाट किस चीज़ से पटा हुआ है, अर्थात किस चीज़ से भरा पड़ा है? फूड से भरा पड़ा है, फायर से लिटर्ड है, हाफ कुक्ड लिम्स से या पासर्स बाई से? तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि घाट, फायर हिम में जो घाट है वहाँ हाफ कुक्ड लिम्स, आधे जले हुए जो शरीर के अंग हैं उससे भरा पड़ा हुआ है। शरीर का जो आधा अंग जला हुआ है, आधे जले हुए, हाफ जले हुए लिम्स से भरा पड़ा है। 12th क्वेश्चन है, हु सेज, किसने कहा है ये बात? रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, कि रिलीजन यानी धर्म जो है वो हमेशा भारत में मौजूद है, हमेशा मौजूद है। ये बात किसने कहा है? D.H. लॉरेंस ने या पर्लेस बक ने या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने या सीगा नोया ने? तो यहाँ करेक्ट जो ऑप्शन है वो है पर्लेस बक। पर्लेस बक ने इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई यानी एक यात्री के आँखों से भारत किस तरीके का है, उसमें पर्लेस बक ने ये बात कहा है कि रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडिया। 13th क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ब्लैंक ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब पदभार ग्रहण करने लगे राष्ट्रपति का 1967 में, तो वो किस भाव में उन्होंने पदभार ग्रहण किया? स्पेशल, प्रेयरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रेयरफुल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर इज फ्रॉम द पोएम। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपने घड़े को नीचे रख दिया। ये जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है? फायर हिम से, एन एपिटाफ से, स्नेक से या नन ऑफ दीज से? तो ज़रा याद करिए, ये जो
लाइन है, ये जो पंक्ति है वो स्नेक कविता से ली गई है और इसे D.H. लॉरेंस ने लिखा है। ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखित स्नेक पोएम से लिया गया है। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, मैंने अपने घड़े को रख दिया, और स्नेक के से रिलेटेड है। 15th, एन एपिटाफ इज इन द मेमोरी ऑफ। एन एपिटाफ जो है वो किसकी याद में लिखी गई कविता है? मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि एन एपिटाफ जो पोएम है वो वाल्टर डी ला मरे के द्वारा लिखी गई कविता है। और ऑप्शन है ए फ्रेंड, ए बॉय, अ लेडी और नन ऑफ दीज। यानी एपिटाफ जो है वो ऑप्शन सी सबसे करेक्ट है, एक लेडी यानी एक महिला की याद में लिखी गई कविता है। 16th क्वेश्चन है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो मस्तिष्क है, मानव का जो दिमाग है, वो सबसे बेचैन पक्षी की तरह है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ओके, अगर हम इसे फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो ये मेटाफर होगा। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये एक मेटाफर है। और ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? नीचे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आर.के. नारायण या H.E. बेट्स। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है M.K. गांधी। यानी ये जो पंक्ति है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, उसी चैप्टर से ये पंक्ति ली गई है। 17th क्वेश्चन, हु वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा था जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई थी? ओके, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सोहन लाल रतिराम, सेकेंड महाराजा ऑफ निन्नौर, सी मिनिस्टर या हजरत बरकत अली। तो करेक्ट ऑप्शन है वो वेलफेयर मिनिस्टर है। नानू काका सबसे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन था जिससे नानू काका मिलना चाहते थे वो था वेलफेयर मिनिस्टर। तो यहाँ सी ऑप्शन मिनिस्टर जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ये अ पिंच ऑफ असनफ, मनोहर मालगोनकर ने ये जो चैप्टर लिखा है अ पिंच ऑफ असनफ, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 18th क्वेश्चन, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग J.R. रिसीव द नोबेल प्राइज़। मार्टिन लूथर किंग J.R. ने नोबेल प्राइज़ कब पाया था? यानी उनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1963 में, 1963 में, 1965 में, 1964 में या 1960 में? तो करेक्ट ऑप्शन है, आप बिल्कुल याद रखें, 1964 जो है वो सबसे करेक्ट चॉइस है, सबसे करेक्ट ऑप्शन है। मार्टिन लूथर किंग J.R. को 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कमला दास वॉज ब्लैंक अ पोएटेस। कमला दास किस तरीके की कवित्री थी? कॉन्फेशनल, रोमांटिक, रिलीजियस और नन ऑफ दिस। तो कमला दास एक कॉन्फेशनल, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये एक कॉन्फेशनल पोएट थी। ये अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, खुद के बारे में ज़्यादा बताने वाली कवित्री थी। नेक्स्ट, एंटन चिकोव वाज ब्लैंक बाय प्रोफेशन। एंटन चिकोव किस उनका प्रोफेशन क्या था? एंटन चिकोव वाज बाय प्रोफेशन तो टीचर, क्लर्क, एन इंजीनियर और ए डॉक्टर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंटन चिकोव वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। 21, सीगा नोया इज़ अ ब्लैंक राइटर। सीगा नोया कहाँ के राइटर थे? ब्रिटिश राइटर थे, जैपनीज राइटर थे, फ्रेंच राइटर थे और चाइनीज राइटर थे। तो सीगा नोया वाज अ जैपनीज राइटर। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 22, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ये क्वेश्चन रिमूवल ऑफ टू से है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है ही इज़ वीकर टू वॉक, यानी वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो ऑप्शन बी, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। सी है ही इज़ सो वीक टू वॉक, ये हो नहीं सकता और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। 23, राम इज़ एज गुड एज रहीम। ये डिग्री से क्वेश्चन है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री जो हम बनाते हैं, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राम इज़ एज गुड एज रहीम। राम उतना ही अच्छा है जितना कि रहीम है।
यहाँ इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शन ए देखें, राम इज़ बेटर देन रहीम, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि राम यहाँ बता रहा है कि रहीम से अच्छा है। बी, रहीम इज़ नॉट बेटर देन राम, यानी रहीम राम से बेटर नहीं है, यानी रहीम उतना ही अच्छा है जितना कि राम है। ऑप्शन क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रहीम इज़ बेटर देन राम, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, और नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।